इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 26 क्यूबी के बारे में, जो कि टीडीएस के लिए यहाँ पे फाइल किया जाता है जब भी आप प्रॉपर्टी कोई बाय करते हो जिसकी वैल्यू मोर देन 50 लाख रुपीस होती है। तो यहाँ पे 1% टीडीएस आपका डिडक्ट होता है जो कि डिपॉजिट आपको करना पड़ता है। तो कैसे ये फॉर्म 26 क्यूबी फाइल होता है, कैसे आप लोग पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट के क्या क्या वेरियस ऑप्शन होते हैं, प्लस अगर मल्टीपल बायर और सेलर की यहाँ पे सिचुएशन है तो उस केस में आपको कितने फॉर्म वगैरह इशू करने हैं, प्लस आपको ट्रेसेस की वेबसाइट से फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने के बाद में कैसे आपको फॉर्म 16 पी जो होता है वो डाउनलोड करना है। तो गाइस ये सारी यार जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। इसके पहले भी गाइस हम लोगों ने एक डिटेल यहाँ पे वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की थी। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो चेकआउट नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपना फॉर्म 26 क्यूबी फिलअप कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि 26 क्यूबी को फाइल करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सिंपली आपका जो है 3 स्टेप्स के अंदर काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर जाकर एक नॉर्मल जो है अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पे रेगुलर टैक्स फाइलर नहीं है, तो अगर आप रेगुलर टैक्स फाइलर होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका अकाउंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होगा जब भी आप अपनी आईटीआर वगैरह फिलअप करते हैं। अगर क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको पैन नंबर डालना है, एक पासवर्ड सेट करके सिर्फ अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। ऐसे गाइस आपका अकाउंट यहाँ पे सिंपली तरीके से क्रिएट हो जाता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली ऊपर ई फाइल का एक सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाता है ऑप्शन ई पे टैक्स का। जी हाँ, तो देखिए वैसे तो विदाउट लॉगिन भी आप ये चीजें कर सकते हो, लेकिन कहीं पे भी अगर विंडो अटक जाती है तो अगर लॉगिन किया होगा तो उसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको स्टेटस वगैरह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ई पे टैक्स के बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने ब्लैंक स्क्रीन इस तरह से नजर आएगी, आपको ऊपर न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। आपका इस स्क्रीन के सामने आपको वेरियस ऑप्शन दिखेंगे, इसमें सेंटर में आपको दिखने वाला है 26 क्यूबी जो कि होगा टीडीएस ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां पे आपको सिंपली तरीके से पेमेंट करना है और इस चालान को क्रिएट करना है। तो यहां पे आपको सिंपली जो है प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स होगी, जिसका भी मतलब जो भी बायर है, जिसका पैन कार्ड नंबर है, जिसका एड्रेस वगैरह क्या है, ये डिटेल्स ना बाय डिफॉल्ट ही आपको प्रीफिल्ड मिलने वाली है। आपको इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है वो रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कुछ नहीं करना। नीचे आपसे पूछेगा जाएगा क्या वेदर मोर देन वन बायर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए मल्टीपल बायर्स है या मल्टीपल सेलर्स है तो उस केस में कितने फॉर्म वगैरह इशू होंगे। तो गाइस इसके बारे में चर्चा मैंने अपने इस वाले वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी टेबल बता के मैंने कर रखी है। तो मैं आपको एक बार ना समराइज कर देता हूं सिंपल तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो बायर होता है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे सेलर को जो है फॉर्म वगैरह इशू करता है। तो मान लीजिए एक बायर है और मान लीजिए 2 सेलर है, यानी इसका मतलब है ए यहाँ पे बायर है, सेलर जो है एक्स और वाई है। तो ए जो है एक्स को फॉर्म इशू करेगा और ए जो है वाई को भी फॉर्म इशू करेगा, और जिस भी परसेंटेज के अंदर सेलर यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी परसेंटेज के अंदर आपका टीडीएस जो है यहाँ पे डिपॉजिट होगा। यानी ए जो है एक्स को जब फॉर्म इशू करेगा, लेट्स सपोज 50% उसका कंट्रीब्यूशन है, तो 50% का टीडीएस ही एक्स को यहाँ पे जाएगा। ए जब वाई को यहाँ पे पेमेंट करने वाला है 50% एज ए 50%, तो उसका टीडीएस भी उसी रेशियो के अंदर यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो सिंपली तरीके से अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 60 लाख रुपए है और यानी कि 60,000 रुपए का टीडीएस यानी कि 1% जाएगा, तो सिंपली तरीके से अगर 50-50% मल्टीपल 2 सेलर है तो उस केस में 30-30 हजार रुपए जो है यहाँ पे टीडीएस डिपॉजिट होगा और 2 फॉर्म इशू होंगे। वहीं पे गाइस मान लीजिए अगर मैं दूसरी सिचुएशन लेता हूं जहां पे 2 बायर है और 2 सेलर है, तो वहां पे भी ऐसा ही होगा। ए पहले जो है एक्स और वाई को यहाँ पे जो है फॉर्म इशू करेगा, उसके बाद में जो बी है वो एक्स और वाई को फॉर्म इशू करेगा, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे 4 फॉर्म इशू होंगे। अगर मान लीजिए 2 बायर है और 2 सेलर है, तो आपको सिंपली जो है बायर से सेलर का रिलेशन देखना है, फिर जिस भी परसेंटेज के अंदर आपको पैसा सेलर को देना है उसी रेशियो के अंदर सिंपली तरीके से आपको टीडीएस डिडक्ट करके यहाँ पे डिपॉजिट करना है। मान लीजिए 50-50% है और बायर भी 2 है 50-50%, तो मान लीजिए ए को जो एक्स को पेमेंट करनी है, आप देख लीजिए अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 60 लाख रुपए है तो ए को एक्स को जो पेमेंट करनी है वो 15 लाख रुपए की करनी है, तो उसके ऊपर सिंपली 1% 15,000 रुपए का टीडीएस कटेगा। तो ए जो है एक्स को यहाँ पे फॉर्म 26 क्यूबी इशू करेगा, फिर जो ए जो है फिर वो वाई को इशू करेगा। तो इसी तरह से आपको कोरिलेशन देखना है। इसी तरह से गाइस अगर मैं यहाँ पे 3 बायर और 3 सेलर की यहाँ पे सिंपली बात करूं तो यहाँ पे भी आपको सेम रिलेशन देखना है। पहले जो ए जो है यहाँ पे एक्स को इशू करेगा, फिर ए वाई को इशू करेगा, फिर ए जेड को इशू करेगा, और जिस भी परसेंटेज के अंदर ए को यहाँ पे पेमेंट करनी है सेलर को अल्टीमेटली उसी रेशियो के अंदर सिंपली तरीके से टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट होने वाला है। इसी तरह आपको बी यहाँ पे एक्स को इशू करेगा, वाई को करेगा, जेड को करेगा। तो अल्टीमेटली गाइस आप कह सकते हैं अगर 3
बायर और 3 सेलर है तो यहाँ पे 3 नहीं बल्कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 फॉर्म बेसिकली इशू होंगे। अगर आपके 3 बायर है तो हर बायर जो है अलग सभी सेलर्स को जो है एक एक फॉर्म यहाँ पे इशू करने वाला है। अगर गाइस ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है यहाँ पे, अगर मल्टीपल बायर्स या सेलर्स की कंडीशन है तो आप इसको सिंपली तरीके से यस कर सकते हैं, वरना इसको आप नो रहने दीजिएगा। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपसे पूछेगा रेजिडेंस स्टेटस ऑफ दी सेलर, तो यहाँ पे भी सेलर का जो स्टेटस है वो आपको डालना है एज ए रेजिडेंट। उसके बाद में जो पैन कार्ड नंबर है सेलर का जिससे आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर रहे हैं उसका सिंपली आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। जैसे गाइस आप पैन कार्ड नंबर डालते बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेम ऑफ दी सेलर जो आपको प्री पॉपुलेट होता हुआ दिखाई देगा, और कैटेगरी ऑफ द पैन जो भी कंपनी है या फिर मान लीजिए इंडिविजुअल पर्सन है वो आपको सिंपली तरीके से दिखाई देगा। अब गाइस यहाँ पे एड्रेस डालना है, ये एड्रेस ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं है, ये उस सेलर का पर्सनल एड्रेस होगा, तो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे पर्सनल एड्रेस डालना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अगेन पूछेगा क्या मोर देन यहाँ पे 1 सेलर है कि नहीं है, तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। और मैं आपको कैसे कैसे डील सिचुएशन करनी है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो गाइस यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, जैसे आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपका मेजर हेड आ जाएगा। अगर इंडिविजुअल पर्सन होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेड आएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछा जाता है टाइप ऑफ दी प्रॉपर्टी, तो देखिए आप क्या खरीद रहे हैं, क्या आप लैंड खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको लैंड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कोई भी शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलोज इस तरह टाइप की चीजें खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली बिल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको जो एड्रेस डालना है वो उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे एड्रेस सिंपली तरीके से आपको इंसर्ट करना है। अब गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ दी एग्रीमेंट ऑफ द बुकिंग। जी हाँ, तो जिस दिन भी यहाँ पे एग्रीमेंट होने वाला है या जिस दिन भी आपने बुकिंग वगैरह की है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको डेट इंसर्ट करनी है। ध्यान रखिएगा इसके अंदर आप कोई भी फ्यूचर की डेट नहीं डाल पाएंगे, तो या तो आप करंट डेट डाल सकते हैं या फिर कोई भी पास की डेट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली टोटल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 60 लाख रुपीस डाल दिया, यानी कि ऑब्वियसली बात है 50 लाख के ऊपर। उसके बाद में गाइस यहाँ पे डेट ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट मेड टू द सेलर, तो जिस दिन भी आपने पेमेंट की है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको डेट डालनी है। और गाइस यहाँ पे आप जो भी डेट ऑफ पेमेंट चूज करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका डेट ऑफ डिडक्शन भी वही आ जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे होता है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लेट होता है यहाँ पे पेमेंट वगैरह करने में, डिडक्शंस करने के बाद में, तो इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज हो सकता है। अब गाइस यहाँ पे सिंपली पूछेगा कि पेमेंट टाइप क्या है, क्या इंस्टॉलमेंट के अंदर है या फिर आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में तो थोड़े से क्वेश्चंस और पूछेगा कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने ऑलरेडी यहाँ पे जो है कब पे वगैरह की थी, अगर कर दी थी तो आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर लमसम पेमेंट है तो ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आपने जो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन डाला है जैसे कि 60 लाख रुपए, तो क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है उसकी हाई है, तो अगर ऐसा है सिचुएशन तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। और इसका एक रूल भी है स्पेशल से लॉ के अंदर, जो अभी रिसेंटली जो है बजट के अंदर भी अमेंडमेंट हुई थी इसके ऊपर, जिसकी मैंने चर्चा अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर की थी। उसके बाद में गाइस कितना अमाउंट अभी यहाँ पे आप पे करने वाले हैं या फिर क्रेडिटेड हो चुका है यहाँ पे सिंपली तरीके से वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी डालनी है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना टीडीएस कटेगा ये आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही फिगर आउट कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैंने 60 लाख रुपीस का सेल्स कंसिडरेशन या अमाउंट पेड यहाँ पे सिंपली तरीके से डाला है तो उसके ऊपर 1% टीडीएस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। ध्यान रखिएगा ये जो टीडीएस की कैलकुलेशन हो रही है वो इन दोनों कॉलम्स के बेसिस पे हो रही है, ऊपर वाले सेल कंसिडरेशन कॉलम के बेसिस पे नहीं हो रही है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी डाल सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप यहाँ पे टीडीएस की कैलकुलेशन वगैरह कर लेगा। उसके बाद में गाइस आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस अगर लेट सपोज अगर आपके पास में इनमें से किसी की भी इंटरनेट बैंकिंग है अगर आपके पास में, तो आप इनके थ्रू यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर आपका बैंक अकाउंट किसी और बैंक के अंदर है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो उस केस के अंदर बेस्ट जो ऑप्शन है या तो आप आरटीजीएस के साथ में जा सकते हैं, एनईएफटी के साथ में जा सकते हैं, जहां पे आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने पे एक यूनिक जो है अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जनरेट होगा जिसके अंदर आप एनईएफटी वगैरह कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन मोड को प्रेफर नहीं करना चाहते, आप चाहते मैं बैंक के अंदर जाऊं सिंपली तरीके से वहां पे अपना पैसा जो है कैश के अंदर, मतलब कैश के अंदर तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेक के माध्यम से कैसे भी डिपॉजिट वगैरह कर दो, तो उस केस में आप पे एट बैंक काउंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। तो उसकी एक रिसिप्ट निकलेगी, उसका प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट लेकर के सिंपली बैंक के अंदर जाइए और वहां पे आप अपना पैसा ये जमा करा सकते हैं। इसके अलावा अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे की सुविधा भी मिल जाती है जिसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस पहले से देख लेना चाहिए। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो यूपीआई के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगता है,
तो अगर लेट सपोज 40-50 हज़ार रुपए का अमाउंट है तो आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पे जो है प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अंदर आप कोई सा भी बैंक का गेटवे लीजिए, उसके अंदर आपकी पेटीएम होगी, फोन पे हो गया, सब कुछ यहाँ पे काम करेगा, चाहे वो किसी भी बैंक का यहाँ पे लिंक क्यों ना हो। उसके बाद में गाइस जैसे यहाँ पे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो इस टाइप का पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे देखने को स्क्रीन के सामने मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं होगा और कितना पेमेंट किया है वो उसकी सिंपली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। साथ में गाइस अगर बताना चाहूंगा, अगर बीच में भी आप कहीं पे भी अटकते, लेट सपोज आपका अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हो जाता है तो वापस आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर आना है, यहाँ पे ई पे टैक्स के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, यहाँ पे आपको जनरेटेड चालान का सिंपली तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा और आपका जो भी पेमेंट का स्टेटस होगा, क्या पेमेंट सक्सेसफुल है या फिर फेल्ड है, वो आपको सिंपली तरीके से दिखाई देगा। अगर सक्सेसफुल होगा तो वो सिंपली तरीके से आपको पेमेंट हिस्ट्री के अंदर मिल जाने वाला है, लेकिन अगर फेल्ड हुआ है या बैंक की तरफ से यहाँ पे पेंडिंग वगैरह है तो स्टेटस के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाता है। साथ में बताना चाहूंगा कि किसी भी चालान को जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे स्क्रीन बंद हो गई आपकी या कोई भी टेक्निकल इश्यू आपको फेस करना पड़ रहा है तो उस केस में आप पेमेंट हिस्ट्री के अंदर जाकर उस पीडीएफ को वापस यहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। गाइस यहाँ पे हमारा 90% वर्क जो है सिंपली तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस चालान को आप सिंपली जो है सेलर को भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और विद इन द फ्यू डेज जो है सेलर के फॉर्म 26 के एएस के अंदर भी ये एंट्री यहाँ पे जो है अपडेट हो जाती है और उसको भी यहाँ पे दिखाई देती है जैसे अपने पोर्टल के अंदर वो यहाँ पे लॉग इन करता है। अब गाइस यहाँ पे 10% वर्क और हो जाता है जिसके अंदर आपको फॉर्म 16 भी यहाँ पे जो है जनरेट करना है और वो आपको कैसे इशू करना है। तो वैसे तो देखिए गाइस इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल सा आइडिया देता हूँ। आपको ट्रेसिस की वेबसाइट के ऊपर जाना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यहाँ पे साइन अप करने की। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें जो है इंसर्ट करके सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट वगैरह जो है क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको सिंपली चालान की डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे रिसेंटली थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो पीडीएफ का चालान यहाँ पे डाउनलोड किया था उसके अंदर आपको सिंपली चालान नंबर जो है दिखाई देगा। तो गाइस हर चालान के अंदर एक आपको यूनिक जो है चालान नंबर दिखाई देता है, तो आपको चालान नंबर और सिंपली तरीके से अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। गाइस ये सारी चीजें करने के बाद में एड्रेस डालने के बाद उसके बाद में आप पासवर्ड जैसे सेट करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जो अकाउंट है वो 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो इसकी एक स्पेशल लिंक जाती है आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट भी यहाँ पे एक्टिवेट वगैरह हो जाता है ट्रेसिस की वेबसाइट के ऊपर। गाइस सिंपली यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फॉर्म 16 भी यहाँ पे सिंपली तरीके से मिलने वाला है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्म टाइप के अंदर अपना फॉर्म 76 क्यूबी सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपका जो भी रहेगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर सिंपली जो भी पैन नंबर है वो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे डालना पड़ेगा और जो भी पैन ऑफ द सेलर है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करके प्रोसीड कराना है। ऐसे गाइस आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक रिक्वेस्ट जो है चल जाती है और आपको एक रिक्वेस्ट नंबर भी मिल जाता है। और गाइस विद इन द फ्यू मिनट्स बेसिकली जो है आपको डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर आपकी रिक्वेस्ट नंबर के साथ में वो फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो गाइस स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर जैसे आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्टेड हम लोगों ने डाली थी वो उसका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। स्टेटस के अंदर अगर आपने जस्ट रिसेंटली सबमिटेड किया है तो आपको सबमिटेड दिखाई देगा, लेकिन जैसे ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस चेंज होके अवेलेबल फॉर द डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस जैसे अवेलेबल हो जाता है आपको नीचे ऑप्शन दिखा जाता है HTTP डाउनलोड, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक ज़िप फाइल डाउनलोड होगी, उसका पासवर्ड सिंपली आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा विदाउट द स्लैश। जैसे आप ओपन करेंगे आपको अपना फॉर्म 16B यहाँ पे जो है एज ए PDF फॉर्मेट के अंदर मिल जाता है। अब गाइस इस फॉर्म 16B को आप सिंपली जो है अपने सेलर को यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह कर सकते हैं और वो जो है इसको वेरीफाई भी कर सकता है सिंपली अपने फॉर्म 26 AS के अंदर यहाँ पे जो है जाकर चेकआउट कर सकता है कि आपने जो है एज ए बायर जो है उसका जो TDS अमाउंट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से डिपॉजिट किया है कि नहीं किया। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और गाइस अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपना फॉर्म 26 क्यूबी यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां पे आप हमारे एक्सपर्ट के साथ में गेट इन टच हो सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।